हेलो फ्रेंड, एसएससी का एक नया सेट लेकर उपस्थित है जो आप लोग को एग्ज़ाम में मदद देने वाला है। तो इसको आप लोग को पूरा ज़रूर देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन है, बस्तर जनजाति बहुल जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बस्तर जो है हमेशा नक्सलवादी क्षेत्र है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? गद्य में भी है और पद में भी है। तो ये यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में या दासीग्राम जम्मू कश्मीर में। तो इसका जवाब अगर आप लोग को आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो सही सुमेलित जो नहीं है वो है सिमलीपाल अभयारण्य जो मध्य प्रदेश में ना होकर उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से है? कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो कौटिल्य जो हैं वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो देखिए, सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था वो हैं पांचवें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा था? तो ये गुलबदन बेगम ने, और ये हुमायूं नामा एक ऐतिहासिक विवरण लिखा था। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों ने की थी। सिराजुद्दौला जो थे उसके साथ अंग्रेज़ों ने की थी। इसका आंसर होगा अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज़ों ने की थी। गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंसर होगा मेघालय में गारो और खासी की पहाड़ियाँ स्थित है। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट 31-32 में हुआ था और ये अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं में से सभी कालानुक्रम को कूट से चुनना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो और असहयोग आंदोलन। तो देखिए, सबसे पहले इसमें से होम रूल आंदोलन हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और लास्ट में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। संडर्स हत्या 28 में, ओडायर हत्याकांड 1940 में, अलीपुर षड्यंत्र 1908 में और काकोरी कांड जो है 1927 में। इसमें से सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी काकोरी कांड जो हुआ था वो 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? तो अधिग्रहित 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को अधिग्रहित किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है और इम्पोर्टेंट भी है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय करते हैं।
निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवाद है? काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवाद है तो ऑप्शन ए नेपाल के साथ काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। ब्रिक्स BRICS का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और व्यापार में प्रगति ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 के तहत। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन के लिए जल मार्ग कितना किलोमीटर लंबा है? भारत में अंतःस्थलीय के लिए नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। नाटो क्या है? नाटो क्या है? तो नाटो एक उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच एक सैन्य संबंध नाटो है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? कौन है जो पूर्णतः निजी क्षेत्र से संबंधित है? तो पूर्णतः कृषि जो है वो निजी क्षेत्र से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसमें केरल जो है इसमें साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। सुंदरबन डेल्टा बनाती है? सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी बनाती है। और सारा प्रश्न ऑफिशियल से लिया गया है। तो इसका अगर क्वेश्चन का जवाब गलत लगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के अनुशिक्षण कोचिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है? झारखंड में कोयला, राजस्थान में बॉक्साइट, कर्नाटक में क्रोमाइट और केरल में मोनोजाइट कौन सा युग में है जो गलत है? तो इसमें से राजस्थान जो है वो बॉक्साइट ना होकर जस्ता होगा और बॉक्साइट जो होता है वो उड़ीसा में बहुव्याप्त मात्रा में होता है। स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि जो है तो इसको झूम की खेती भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में है जो सुमेलित नहीं है? चाय असम, चावल बिहार, रबड़ केरल, गेहूं उत्तर प्रदेश। तो इसमें से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? तो इसमें से चावल जो है वो सुमेलित नहीं है क्योंकि चावल जो है वो पश्चिम बंगाल में है। निम्न में से कौन सा दो परोक्ष कर है? कौन सा है जो दो परोक्ष कर है? तो ये होगा बिक्री कर और उत्पादन कर, दोनों परोक्ष कर हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो इसमें से नियोगा प्रोटोकॉल आनुवांशिक परिवर्तित जीव से नहीं है। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण IRDP का मूल उद्देश्य है। सापेक्ष निर्धनता का क्या अर्थ होता है? तो सापेक्ष निर्धनता का आर्थिक असमानताएं अर्थ होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा एकत्रित किया जाता है। भारत में हेराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोमर मॉडल के पर आधारित है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी।
जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम। तो महावीर जो थे अंतिम तीर्थंकर थे और महावीर 24वां और अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जेमू ग्लेशियर जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। 19 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। इसमें लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध के कारण ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते थे। INA का गठन कहाँ हुआ था? तो INA का गठन का फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दे देना है। INA का गठन सिंगापुर में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक राज्यों का संघ जो भाग 1 में मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु का एक सहायक नदी है? सिंधु का सहायक नदी है तो इसमें से जास्कर जो है वो सिंधु का सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखी है? द बेंच किसने लिखी है? तो द बेंच मेघन मॉर्कल ने द बेंच लिखी है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसका आयु हो, तो उसका आयु 25 साल से कम ना हो। 25 साल हो जाए तो वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है तो आंसर होगा राज्यपाल के सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। राजदूत, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या भारत के उपराष्ट्रपति? तो भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा नियुक्त की जाती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।